हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिशांत क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको लिटरेरी टर्म्स के अंतर्गत फर्स्ट पार्ट लेकर चल रही हूँ, जिसमें सबसे जो छोटी इकाई होती है, यूनिट होती है, वो सिलेबल होती है। सिलेबल के बारे में हम जानेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये लिटरेरी पार्ट का तो एक अंग ही है, लेकिन साथ ही साथ आपको जब लिटरेचर के अंतर्गत आप किसी भी राइटर की किसी भी पोएट की आप पोएम पढ़ते हैं, उनके अंतर्गत आप सिलेबल का यूज़ ज़रूर होता है। अगर आपने सिलेबल को अच्छे से समझ लिया तो मैं ये मानती हूँ कि जो पोएम होती है, जो पोएम पूछे जाते हैं, इसमें कौन सा मीटर है, कौन सा फूट यूज़ किया गया है, ट्रेजर रीमा क्या है, वो सब चीज़ें यहीं से स्टार्ट होती है। बिल्कुल बेसिक से आपको मैं पढ़ाने जा रही हूँ। दिशांत क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरी वीडियो देखने के बाद मैं 100% गारंटी आपकी लेती हूँ कि आपका टीजीटी और पीजीटी सिलेक्शन यहाँ से नहीं रुकने वाला है। 2013 के बाद आयोग दो चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। इंटरव्यू में भी ये लिटरेरी टर्म्स एंड वोकेबलरी आपका मेन पॉइंट है, उन पर वो आयोग बहुत ध्यान दे रहा है। अब मैंने अपने इंटरव्यू के दौरान नोट्स बनाए थे, बिल्कुल बेसिक से, जो मुझे इंटरव्यू के दौरान बहुत हेल्प मिली थी। मैं सेम वही अपने नोट्स आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, जिस तरह से मैंने नोट्स बनाए थे, जिन एग्जाम्पल को लेकर किया था, और मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, और उसी के आधार पर मैं आपको दे रही हूँ। तो आपको हेल्प मिलेगी, इंटरव्यू के लिए भी हेल्प रहेगी, साथ ही आपको क्वेश्चंस के लिए भी हेल्प रहेगी। तो फर्स्ट हम यूज़ करते हैं कि सिलेबल होता क्या है। हम बात करते हैं कि आ सिलेबल इज द साउंड ऑफ वोवेल्स दैट इज क्रिएटेड व्हेन प्रोनाउंसिंग आ लेटर। सिलेबल क्या होता है? एक वोवेल की साउंड होती है। जब हम किसी भी लेटर को या किसी भी वर्ड को अगर प्रोनाउंस कर रहे हैं, तब जो वोवेल्स की साउंड आती है वो सिलेबल कहलाती है। अब हमारे वोवेल कितने होते हैं? आप लोगों ने 5 ही पढ़े होंगे, 5 ही पढ़े होंगे, ए ई आई ओ यू। लेकिन वाई को हम सेमी वोवेल कहते हैं। वाई को हम सेमी वोवेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कभी कभी क्या होता है, वोवेल की साउंड क्रिएट करता है। कैसे करता है वो हम आगे आपको वर्ड भी बताऊंगी। तो सिलेबल क्लियर हो गया आपका कि जिस भी वर्ड में जो वोवेल की साउंड आती है, वोवेल की आवाज़ निकालता है, वो सिलेबल होता है। अब आप देखेंगे मैंने लिखा है कि वाई ऑल्सो कैन बी सेंड वोवेल व्हेन इट क्रिएट्स वोवेल साउंड। यानी वाई है तो कॉन्सोनेंट, लेकिन जब हम ये वोवेल की साउंड क्रिएट करेगा तब ये वोवेल कहलाएगा। जैसे यहाँ पर लिखे है फ्राई, ट्राई, ड्राई। अब यहाँ पर वाई जो है वो क्या है, वोवेल की साउंड क्रिएट कर रहे हैं। आई की वोवेल के रूप में यहाँ साउंड क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पर वाई क्या है, वोवेल सेमी वोवेल है। अब आप देखेंगे नेक्स्ट रूल देखेंगे कि द नंबर ऑफ टाइम्स दैट यू हियर द साउंड ऑफ वोवेल इज द नंबर ऑफ सिलेबल इन अ वर्ड। जब एक वर्ड में आप जितनी बार भी वोवेल की आवाज़ सुनते हैं, उतने ही सिलेबल आपके वर्ड में होते हैं। यानी किसी वर्ड में आपने वोवेल की साउंड 1 सुनी, 2 सुनी, जितनी भी वो आप साउंड सुनेंगे वही नंबर ऑफ सिलेबल होते हैं। कहते हैं ना कि इस वर्ड में कितने सिलेबल हैं, इस वर्ड में कितने सिलेबल हैं। तो वो चीज़ें होती है कि जब आप वोवेल की आवाज़ सुनते हैं, जितनी भी वोवेल की आपने सुनी उतने ही सिलेबल होंगे। जैसे मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल देती हूँ। यहाँ पर है ट्राई। ट्राई क्या एक साथ ही आई ना, आई की आवाज़ आई तो 1 सिलेबल है। हमने यहाँ कहा स्टडी तो यहाँ पर क्या है, 2 यू की है आवाज़ आ रही है और वाई की आवाज़ आ रही है यहाँ पर। तो वाई चूँकि यहाँ पर सेमी वोवेल है, तो यहाँ पर क्या हो गए, 2 सिलेबल हो गए, स्टडी। तो चीज़ क्लियर हो गई। आप देखो ना, जो अगर आप वोकैब को अच्छे सीखना चाहते हो ना, तो उसमें आप सिलेबल का यूज़ करो। अगर आपने सिलेबल का यूज़ करके आपने वोकैब को याद करा, तो आप स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करोगे। स्पेलिंग मिस्टेक भी यहीं से आपके क्लियर होती जाएगी कि एक वर्ड में कितने सिलेबल आ रहे हैं, सिलेबल के आधार पर आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आप एक नई चीज़, फायर। अब फायर क्या है, इसमें हाँ 2 वोवेल है, आई है और ई है, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पर किसकी आवाज़ नहीं आ रही, ई की। मैंने चीज़ क्लियर कर देती हूँ। इन दिस वर्ड देयर आर 2 वोवेल्स बट साउंड ओनली आई। अब उसमें क्या है, फायर में 2 वोवेल है, आई और आर, लेकिन सिर्फ हम आई की आवाज़ सुन रहे हैं, इसलिए इसमें सिर्फ 1 सिलेबल है। आप ये मत सोच कर चलिएगा कि नहीं, इसमें आप वोवेल को गिन लो, वोवेल गिन लिए और आपको सिलेबल क्लियर हो गए। आपको साउंड आनी चाहिए। अगर साउंड 1 की है, चाहे उसमें वोवेल उसमें 2 या 3 हो, लेकिन साउंड अगर 1 है तो सिलेबल ही 1 होगा। वोवेल से मतलब नहीं है कि जितने वोवेल होंगे इतने सिलेबल होंगे। जितनी
साउंड वोवेल की होंगी उतने ही आपके सिलेबल होंगे। तो फायर में 2 वोवेल है लेकिन साउंड आई की है ओनली, इसलिए ये क्या हुआ आपका, सिर्फ इसमें एक चीज़ हुआ, एक ही सिलेबल हुआ है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिलेबल्स। सिलेबस जो है 2 टाइप्स के होते हैं। जो फर्स्ट होता है असेंटेड, जिसे हम स्ट्रेस भी कहते हैं, स्ट्रेस्ड डी आप ऐड कर लीजिएगा। अनअसेंटेड जिसे हम अनस्ट्रेस भी कहते हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपने वर्ड कई बार सुने होंगे। जब आप लिटरेचर में जाते हैं, पोएम में होते हैं, तो लिखा होता है कि ये पोएम अनस्ट्रेस है, ये स्ट्रेस है ना, ये सब चीज़ें आती है, आगे तक भी आएगी। आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं 1 to 1 ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगी, छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगी। अगर कोई प्रॉब्लम आते नहीं समझ में आ रहा है तो आप साथ साथ में कमेंट भी करते चलेंगे नीचे। अब बात करते हैं हम मीटर। मीटर क्या होता है? अ स्कीम ऑफ वर्सिफिकेशन इज नॉन मीटर। क्या होता है? जो वर्सिफिकेशन की, जो वाक्य रचना की, सॉरी कविता रचना की एक स्कीम होती है उसको हम मीटर कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है, मीटर दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं। ये डेफिनेशन पूछी गई थी, मेरे एक फ्रेंड से पूछी गई थी, व्हाट इज़ द मीटर, व्हाट इज़ द फुट, टाइप्स ऑफ मीटर। जब तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी उसके ऊपर भी, कि जो एग्जामिनर होता है, जो आपका इंटरव्यूअर होता है, किस टाइप से क्वेश्चन स्टार्ट करता है। तो वहीं से मैंने लिया। तभी जब मैंने अपने मेरे एक फ्रेंड से, जो पहले जिसने 2013 का पेपर इंटरव्यू दिया था, उसने मुझे बताया किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। तो फिर मैंने बिल्कुल बेसिक से अपने नोट्स बनाए थे, जिससे कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं रही। मीटर इज द पैटर्न ऑफ अनस्ट्रेस एंड स्ट्रेस लेवल्स। यानी यहाँ से समझ लीजिए, या तो कह सकते हैं कि वर्सिफिकेशन की जो स्कीम होती है वो मीटर कहलाती है। ये एक पैटर्न होता है जो अनस्ट्रेस, यानी इस पर दबाव नहीं दिया जाता, और जो दबाव दिया जाता है इस लेवल पर, वो क्या कहलाता है, मीटर का एक पैटर्न। मीटर क्या होता है? अनस्ट्रेस और स्ट्रेस लेवल्स का एक पैटर्न होता है, जिसके आधार पर ही हम पोएम की रचना की जाती है, या जो एक पोएट होता है उसकी रचना करता है। अब बात करते हैं फुट। फुट क्या होता है? फुट द यूनिट ऑफ मीटर। यानी देखिए, जिस तरह से हम क्या होता है, जो लिक्विड होता है हम उसे लीटर में नापते हैं, और जो कोई लेंथ होती है मीटर में नापते हैं। उसी तरह से जो वर्सिफिकेशन होती है, जब हम पोएम लिखते हैं, पोइट्री लिखते हैं, तो उसको भी नापने का एक यंत्र होता है जिसे हम फुट कहते हैं। वो वाला फुट नहीं जो आप इंच टेप से नापते हैं, यहाँ फुट अलग टाइप का है और ये मीटर भी अलग टाइप का है। द यूनिट ऑफ मीटर इज यूनिट। जो मीटर की यूनिट होती है वो फुट कहलाता है। अब फुट क्या होता है, अब देखेंगे। अब फुट इज द स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ असेंटेड सिलेबल्स। अब चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर मीटर में हमने क्या कहा है, मीटर क्या होता है, एक पैटर्न होता है अनस्ट्रेस का और स्ट्रेस सिलेबल्स का। फिक्स होगा कि वो पहले अनस्ट्रेस है फिर स्ट्रेस है, या स्ट्रेस है अनस्ट्रेस है, मतलब एक ही पैटर्न को अगर लेंगे। जब हम टाइप्स ऑफ मीटर को पढ़ेंगे तो, और मैं एग्जांपल दूंगी ना, तब आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। यहाँ जस्ट मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, कि बता रही हूँ कि मीटर क्या चीज़ होती है। और यहाँ मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ फुट क्या होता है यहाँ तक बताऊँगी। अगली वीडियो जो होगी वो टाइप्स ऑफ फुट और टाइप्स ऑफ मीटर पर ही होगी। जब आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे ना, एक पोएम से उठा के आपको लाइनें दी जाएगी, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि हाँ फुट क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, द यूनिट ऑफ मीटर इज फुट। क्वेश्चन आता है, 1 लाइन क्वेश्चन हो गया कि मीटर का यूनिट क्या होता है, मीटर को किस रूप में नापते हैं, तो वो फुट हो गया। और फुट क्या है, एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है किसका, असेंटेड और अनअसेंटेड सिलेबल्स का। तो फुट भी क्या हो गया कि वो कॉम्बिनेशन से बना है, बिना कि 1 फुट है, मोनो फुट है, डाई फुट है, वो सब चीज़ें नेक्स्ट होगी। जो अगली वीडियो होगी वो टाइप्स ऑफ फुट पर होगी, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको वीडियो पसंद आई, आप उसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और साथ में कमेंट करना ना भूलें। नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब करते जरूर जाइएगा। बाय।